Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. In this video I will tell you about set. सेट की कितनी टाइप्स होती हैं वो आज हम सीखेंगे और उन टाइप्स का काम क्या होता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आए मेरे साथ जुड़े और सीखिए। सबसे पहले टाइप्स की हम बात करते हैं कि सेट की टाइप्स कितनी होती है। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स के लिए बताऊंगा क्योंकि जस्ट 6 क्लास में 2 टॉपिक्स का जिक्र है, इसलिए हम आज क्या पढ़ेंगे? 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और उनका नाम क्या है? पहले का नाम है टेबुलर फॉर्म और दूसरे का नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, पहले का नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म और दूसरे का नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में होता क्या है ये हमें समझ लेना है कि टेबुलर फॉर्म में क्या होता है। तो टेबुलर फॉर्म की आज मैं आपको शॉर्टकट से बस मेथड बता देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म को हम पहचाने कैसे। सिंपल कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। फुल डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, स्टार्ट आपको बताऊंगा कि पहली बात तो इसमें आपको कामा का पता होना चाहिए, कामा, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट होने चाहिए। या डेफिनेशन अगर आते हैं ना, डेफिनेशन की बात करते हैं। इन दिस मेथड वी राइट मेंबर्स, जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसे मेंबर्स भी कहते हैं, आपको मैंने पहले पढ़ाया है। इन दिस मेथड वी राइट मेंबर्स इन मिडिल ब्रैकेट यूज कामा बिटवीन 2 एलिमेंट्स। हाँ, यहाँ पर कामा इस्तेमाल होती है, मिडिल ब्रैकेट भी इस्तेमाल होती है और उसके बाद क्या होता है? कामा इस्तेमाल होती है। कहाँ पर कामा इस्तेमाल होती है? बिटवीन 2 मेंबर्स के बीच में। ठीक है, 2 मेंबर्स, यानी अगर मैं कोई सेट ले रहा हूं वहां पर मैं कामा इस्तेमाल करूंगा। कहां इस्तेमाल करूंगा? 2 नंबर्स के बीच में, और मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा। मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप, ऐसे कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मसलन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ कि टेबुलर फॉर्म कैसे यूज होता है, ए कौन सा, उसके बारे में यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं ए सेट बनाया, ए सेट की यहाँ मैं ए बी सी डी या आप समान कर रहे हैं, ये मैंने लिखा है। सबसे पहले ये हमारा कौन सा मेथड है? ये हमारा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे है? अगर हमसे कोई पूछे कि बयान करें सर कैसे टेबुलर फॉर्म है, तो हम बताएंगे सर यहाँ पर देखें पहले तो मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है। टेबुलर फॉर्म में क्या है? मिडिल ब्रैकेट यूज होती है। और उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये जो है जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। और इसे हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट। और उसके बाद क्या है? बिटवीन 2 एलिमेंट्स है। ये एक एलिमेंट है हमारा और ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। इसके बीच में आप देखें, इन दोनों के बीच में आपको कुछ नजर आ रही है छोटी सी, ये क्या है? ये गामा है। बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यानी 2 एलिमेंट्स के बीच में, जो 2 एलिमेंट्स के बीच में आती है उसे हम क्या कहते हैं? कामा कहते हैं। यानी इन दिस मेथड वी राइट मेंबर्स इन मिडिल ब्रैकेट यूज कामा बिटवीन 2 एलिमेंट्स इसका टेबुलर फॉर्म। इसे हम क्या कहेंगे? टेबुलर फॉर्म कहेंगे। और दूसरा सेट अगर मैं यहाँ पर हूँ 1 2 3, बस ये लिया है। यहाँ पर आप देखें मिडिल ब्रैकेट मैंने यूज किए और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। एलिमेंट्स के बीच में मैंने क्या इस्तेमाल किए? कामा इस्तेमाल किए। इसे हम क्या कहेंगे? टेबुलर मेथड। और उसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड तो इतना आसान है, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस हमारे यहाँ आ जाते हैं, उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता है या उर्दू में मिले हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला बनाऊं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये क्या है? उर्दू में, और इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आइए मैं डॉक्टर, ऐसे करते हैं ना, ये भी ऐसा है। यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म मिला हुआ होगा और इसे हम क्या कहेंगे? इनकी सूरत में लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव, यानी इन दिस मेथड वी राइट इन सेंटेंसेस। हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मींस सेंटेंसेस की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले मेंबर लिए थे ए बी सी डी, अब तो समान चलते रहता है। अब इसे मैंने इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? द सेट ऑफ अल्फाबेट लेटर्स, क्योंकि ये अल्फाबेट लेटर्स हैं। और यहाँ पर मैंने 3 मेंबर लिए। कितने लिए? ए सेट के अंदर 1 2 3, यहाँ पर जो कोई भी रेंज नहीं है, जस्ट 3 है। तो इसे कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो यही हमारा बन गया टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी भी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं ए सेट ले रहा हूँ, ए सेट के अंदर नंबर ले रहा हूँ 2 4 6 8 10। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मसलन लिख रहा हूँ 20 तक।
ठीक है। तो अब इसे मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिया है टेबुलर फॉर्म और इसे क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो मैं कैसे कहूंगा, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, देखिए नंबर्स एचआर में इवन नंबर्स है, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर कहां तक है, यानी आप लिखेंगे अप टू 20। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अप टू 20 या ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि 20 मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा बन गया टेबुलर फॉर्म को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज किया। डिस्क्रिप्टिव मींस सेंटेंस, बस ऐसा ही कह दें आप, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि टेबुलर फॉर्म क्या है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म को हम किस सूरत में लिखते हैं, कामा का इस्तेमाल करते हैं, मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, कहां पर मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल होनी चाहिए और कामा कहां पर इस्तेमाल होनी चाहिए, ये सारा कुछ आज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को अगेन देखें, इंशाल्लाह आपको जीरो से हाई लेवल तक बात समझ में आ जाएगी। तो आए यही थी आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे कुछ पढ़ाऊंगा कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, यूज कैसे होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।